ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस का जो है नए सिरे से संगठन को विस्तार किया गया है और तमाम जो यहाँ लोग देख रहे हैं ये सभी लोग मेंस कांग्रेस के सदस्य हैं और नए सिरे संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा। किस तरीके से काम होगा ये तमाम जानकारी मैं आप सभी तक साझा करूंगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ? जी, पंकज कुमार सिंह। अच्छा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में किस पद के लिए आपको निर्वाचित किया गया? मैं इस सेंट्रल मेंस के सहायक महासचिव के पद पर अच्छा, नामित हुआ हूँ। कैसे देखते हैं इसको, संगठन को लेकर क्या आपकी विचारधारा है? नहीं, संगठन को लेके बहुत अच्छा विचार है। अच्छा, लोगों को समस्याओं को पहुंचाना, उसका निवारण करना, बहुत सारे काम है जो संगठन द्वारा किया जाता है और हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जी। और भी कई लोग हैं, उन सभी लोगों से जानने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, ये बताइए कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे कांग्रेस की तरफ से आपको प्रभार दिया गया है, संगठन को कैसे देखते हैं, संगठन के दायित्व को कैसे निर्वहन करेंगे? मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं सोनपुर डिवीज़न के यांत्रिक शाखा का सचिव था। मुझे इस बार इस सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस के मीडिया प्रभारी बनाया गया है। अच्छा, जो बहुत ही दायित्वपूर्ण कार्य है। सभी संदेशों को वरीय पदाधिकारी तक पहुंचाना और वरीय पदाधिकारी के संदेशों को कर्मचारियों तक पहुंचाना और इनके बिहाफ पर उनके कार्यों को अधिकारियों से करवाना, इन सारे दायित्वों का मैं भरसक निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। और बराबर जब चुनाव होंगे तो पता चलेगा कि मैंने क्या कार्य किया, उसके आधार पर फिर चयन होगा। मैं यूनियन के माध्यम से कर्मचारियों को लगभग ग्रीवांसेस को समाप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा और कई कार्य मैंने किया भी है और आगे भी करता रहूंगा। और इस प्रकार से हमारा यूनियन जो उम्मीद है कि चुनाव में जीतेगी, इस बार जनता हमारे साथ है। आपका जो ये चुनाव होता है कितने सालों में होता है? ये 6 साल का होता है। 6 साल के बाद एक बार चुनाव होता है। ये 13 के बाद 19 में होना था, परंतु कुछ कारणों से सरकार चुनाव नहीं करवा पा रही है, जिसके कारण लेट हो रही है। लेकिन उम्मीद है कि इस बार चुनाव होने की संभावना है। अच्छा, किस तरीके से चुनाव होता है इसको जरा ये गुप्त मतदान होता है। अच्छा। कर्मचारी लोग अपने बूथ पर जाकर के वोटिंग करते हैं। अच्छा, ये हमारे सोनपुर मंडल में सभी मंडल के अंदर जितने भी कर्मचारी होते हैं सभी लोग मतदान करते हैं? हाँ, मंडल के अंतर्गत सभी कर्मचारी मतदान करते हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं और सभी मतदान में भाग लेते हैं। अच्छा, आपके जो विपक्ष में होते हैं उनके विषय में थोड़ा जानकारी आप साझा कीजिए। हमारे विपक्ष में चूँकि हम अभी किन किन संगठनों के बीच में ये लड़ाइयाँ चलती है? केंद्र से जो नामित संगठन है वो 2 हैं, AIRF और NFIR। हम लोग NFIR से बिलोंग्स करते हैं, जो यहाँ इस सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और यहाँ हमारे जो सिस्टर्स यूनियन है वो ब्रदर्स यूनियन या कहिए AIRF से जो बिलोंग्स करते हैं उसका नाम है ECRKU। तो वो सत्ता में है काफ़ी दिनों से। हम लोग उन्हें पराजित करने का प्रयास कर रहे हैं, कर्मचारियों के बीच अपने कार्य को ले जा रहे हैं, बांट रहे हैं, उनका काम निष्पादन करवा रहे हैं और इस प्रकार से रिस्पांस बहुत अच्छा कर्मचारियों के बीच मिल रहा है। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाला समय में चुनाव में मैं जीत जाऊंगा और सत्ता हमारी होगी। उम्मीद है, विश्वास है, उम्मीद नहीं, 100% विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा। अब बात जब यूनियन की आती है तो तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। जब आप निकलिएगा घर से बाहर, जब सरकारी आवास जो देखने को मिलता है, जो कर्मचारियों को मिलता है रहने के लिए, उन आवास में कई सारी प्रॉब्लम होती है। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि वहाँ झरा मतलब उस जितना वाल पुट्टी वगैरह होता है सब झरा मिलता है और उनमें उन लोगों को रहना पड़ता है। ये सारी बातें की जानकारी जो है वो हम लेने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ। मैं संगठन के दायित्व पर संयुक्त महासचिव के दायित्व पर हूँ और संगठन को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाने का मेरा सपना है और बेहतर ढंग से यूनियन को सजा के लेके चलने का सपना है। और मैं ये चाहता हूँ कि सोनपुर मंडल में जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो हक और अधिकार है उसको मैं दिलाने का काम करूँगा। सोनपुर में जो भी कर्मचारी हैं उनके हक अधिकार को दिलवाने का काम कीजिएगा। तो मेरा एक सवाल रहेगा, यूनियन से आप लोग बिलोंग करते हैं, कि उन कर्मचारी को कैसे देखते हैं जो झड़े हुए मकान में बिलोंग करते रहते हैं? मजबूरी है उनकी? मजबूरी तो है ही, रेल प्रशासन के द्वारा काम लिया जाता है उनसे और इस पर हमारा यूनियन कई बार इस पर लड़ाई लड़ भी चुका है
कि जो आवास रहने लायक नहीं है वो भी आवास आवंटन कर दिया जाता है और कर्मचारी से जबरन पैसे की वसूली की जाती है। इस कई मुद्दों पे हमारा संगठन काम किया है और इस पर जीत भी हासिल किया है और आगे भी इस पर लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग भरसक प्रयास करें कि 100% इस समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। संगठन को मजबूत करने में किस तरीके से आपकी सहभागिता होगी? हमारे तरफ से हमारा पहला प्रयास है कि हमारे सोनपुर मंडल में जितने भी ब्रांच हैं उस ब्रांच को कंप्लीट करके मजबूती प्रदान करना, क्योंकि ब्रांच के आधार से ही संगठन का नींव तैयार होता है। जितना अधिक मेंबरशिप हमारे बढ़ेंगे और हमारे जितने भी शाखा के पदाधिकारी होंगे और चयनित जितने भी होंगे वो अगर सही वर्क करें तो संगठन को इस सोनपुर मंडल में पूरे ECR में जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता है। तो आने वाला समय जो है चुनाव का, क्या लगता है कि उसको आप जीत पाएंगे? प्रयास हम लोग बहुत पहले से भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और जारी रहेगा। सोनपुर मंडल में जब हम यूनियन में नहीं थे तो यहाँ कुछ नहीं दिखता था। मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रति किसी भी तरह का कोई भी गतिविधि नहीं आता था, लेकिन हम लोगों जब से CRMC को ज्वाइन किए और पदभार जब मिला तो उस समय से सोनपुर मंडल में बहुत कुछ बदलाव हुआ और हमारे पीछे पीछे मान्यता प्राप्त यूनियन चलने लगा। अच्छा। नए वर्ष पर बैनर पोस्टर टांगना, लोगों में फ्री कैलेंडर बांटना, लोगों को फ्री डायरी देना, ये मेरा संगठन था। ये केवल CRMC ही करता था। मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा एक कैलेंडर का 15 रुपया और एक डायरी का 15 रुपया कर्मचारियों से वसूली किया जाता था। न देने पर सुपरवाइजर के द्वारा प्रताड़ित करवाया जाता था। शोषण हो रहा था, आपने रोकने का प्रयास? जी। तो एकल यूनियन होने के कारण कर्मचारियों को यूनियन ही शोषण करवा रहा था और कर रहा था। कर्मचारी अपनी बातों को और अपनी ग्रीवांस को यूनियन के माध्यम से रखता था। वो पदाधिकारी उल्टे उसको धमकाते थे कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, तुम ज़्यादा पढ़ लिख लिए हो, ज़्यादा नियम जानते हो। तो ऐसे ऐसे करके कर्मचारियों को धमकाया जाता था। हमारी संगठन जब से सोनपुर मंडल में खड़ी हुई है तब से कर्मचारियों में हिम्मत और बल आया है और आज मान्यता प्राप्त यूनियन के सामने डटकर और खड़ा होकर मुकाबला करता है। तो ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस के तमाम सदस्य थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी समस्याएं कर्मचारियों की होगी उसके लिए हम लोग डटकर खड़े रहेंगे मैदान में और उनकी संघर्ष की इस लड़ाई में साथ देंगे। फिलहाल ये वीडियो को आप किस तरीके से देखते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।